अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मास्टर क्लास ऑफ प्रीपोजिशन में आपको वेलकम करता हूँ। इस लेसन में हम उन ख़ास वर्ड्स को सीखेंगे, उन वर्ब्स को सीखेंगे जिनके साथ टू का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला वर्ब है एडजस्ट। एडजस्ट एडजस्ट के साथ टू का इस्तेमाल होगा, एडजस्ट टू। और टू के बाद हमेशा नाउन का या वर्ब की जेरंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। एडजस्ट टू का मतलब होता है नए माहौल में ढलना, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाना, उसमें ढलना, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में ढलना। तो ऐसे मीनिंग को, इस मतलब को एडजस्ट टू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल एडजस्ट टू योर न्यू स्कूल इन नो टाइम। आप बहुत जल्द अपने नए स्कूल में एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि आप अपने नए स्कूल के माहौल में बहुत जल्द ढल जाएंगे, उसे आप पसंद करने लगेंगे, ये मतलब होता है। एक दूसरा वर्ड है एडमिटेड टू। एडमिटेड टू मीन्स एतराफ़ करना, किसी बात को, किसी काम के करने को एक्सेप्ट करना। और एक दूसरा मीनिंग होता है दाखिल होना, एडमिट होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद एडमिटेड टू रीडिंग मारियाज डायरी। अहमद ने एतराफ़ किया कि उसने मारिया की डायरी पढ़ी है। अहमद ने एतराफ़ किया मारिया की डायरी पढ़ने का, यानी कि अहमद ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उसने मारिया की डायरी पढ़ी थी। यहाँ पर एडमिटेड टू के बाद आया रीडिंग। रीडिंग ये वर्ब की जेरंड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो इसके साथ हमेशा वर्ब की जेरंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा या फिर नाउन का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। एडमिटेड टू ये एक फ्रेज है, टू का ताल्लुक एडमिटेड से है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, शी वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर भी टू के बाद द हॉस्पिटल आया और टू के बाद हमेशा नाउन का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर हमेशा नाउन का इस्तेमाल होगा या फिर वर्ब की जेरंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो एडमिटेड टू के टू मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है किसी काम के करने को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने ये काम किया है, और दूसरे मीनिंग होते हैं दाखिल होना, किसी जगह पे दाखिल होना। तीसरा वर्ड है बिलोंग टू। बिलोंग टू बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक होना, एक चीज़ का या एक इंसान का दूसरी चीज़ से ताल्लुक होना। फॉर एग्जाम्पल, द वायलेट बिलोंग्स टू मैरी। वायलेट मैरी से ताल्लुक रखता है। बिलोंग्स टू मैरी, मैरी से ताल्लुक रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायलेट है ये मैरी का है, ये मैरी से ताल्लुक रखता है, यानी कि ये वायलेट मैरी का है। बिलोंग्स टू मैरी। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि बिलोंग्स के बाद आया टू और टू के बाद मैरी, तो बिलोंग्स के साथ भी हमेशा टू का इस्तेमाल होगा। अहमद बिलोंग्स टू ए एन ऑर्गेनाइजेशन। अहमद ए एन ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता है, यानी अहमद एन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उससे रिलेशन रखता है, उससे ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि बिलोंग्स टू, बिलोंग के साथ टू आया, तो हमेशा टू का इस्तेमाल होगा बिलोंग के साथ। और फिर टू के बाद किसी न किसी नाउन का या वर्ब की जेरंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो ए एन ऑर्गेनाइजेशन ये एक नाउन है। उसके बाद अगला वर्ड है ट्रैवल टू। ट्रैवल टू मीन्स सफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। देखिए ट्रैवलिंग टू, ट्रैवल के साथ आया टू और फिर टू के बाद आया दिल्ली, तो दिल्ली ये क्या एक नाउन है। अगला वर्ड है लिसन टू। लिसन टू मीन्स सुनना, किसी चीज़ को सुनना। दैट बॉय इज लिसनिंग टू म्यूजिक। वो लड़का म्यूजिक सुन रहा है। तो लिसनिंग टू, लिसन के साथ आया टू, तो लिसन के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होगा। और टू के बाद किसी न किसी वर्ड का या वर्ब की जेरंड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम गो
टू जाना, गो का सही यूज़ देखते हैं। गो टू, देखिए बहुत से लोग ये समझते हैं कि गो के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा नहीं है। गो के साथ टू का इस्तेमाल उस वक्त होगा जब हम किसी ऐसी कोई जगह पर जा रहे हैं, किसी प्लेस पर जा रहे हैं। किसी प्लेस पे जाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद गोज़ टू स्कूल एट 7 इन द मॉर्निंग, अहमद सुबह 7 बजे स्कूल जाता है। तो देखिए स्कूल ये एक प्लेस है और अहमद कहाँ जा रहा है, उस प्लेस में जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर गोज़ के साथ टू लगा, टू आया। अहमद गोज़ टू स्कूल। इसी तरीके से अहमद गोज़ टू मार्केट, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो जब भी हमें टू के बाद किसी न किसी प्लेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी न किसी जगह पे हम जा रहे हैं, तो गो के बाद टू आएगा, फिर उस जगह को हम जिक्र करेंगे, उस जगह का हम जिक्र करेंगे। लेकिन जब हम होम इस्तेमाल करते हैं, वर्ड होम, तो होम इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसके साथ टू नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर गोइंग टू होम, ये इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। वी आर गोइंग टू होम, ये गलत है, टू इस्तेमाल नहीं किया जाता होम के साथ। होम के साथ गो को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, टू इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर गोइंग होम, वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा। होम के साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। और एक सिचुएशन और है कि हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब हम किसी एक्टिविटी को करने जा रहे हैं। जब हम किसी एक्टिविटी को करने जा रहे हैं तो हम उस वक्त भी टू का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फादर गोज़ शॉपिंग एवरी फ्राइडे, मेरे वालिद हर जुमा को शॉपिंग करने जाते हैं। तो देखिए शॉपिंग करने जाना, शॉपिंग के लिए जाना, शॉपिंग ये क्या एक एक्टिविटी है। शॉपिंग किसी जगह का नाम नहीं है, शॉपिंग किसी जगह का नाम नहीं है, किसी प्लेस का नाम नहीं है। शॉपिंग एक एक्टिविटी है। तो जब हम किसी एक्टिविटी को करने जा रहे हैं तो उस वक्त भी हम गो के साथ टू का इस्तेमाल या फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माई फादर गोज़ शॉपिंग डायरेक्टली कहेंगे, गोज़ शॉपिंग एवरी फ्राइडे। माई फादर गोज़ टू शॉपिंग, ये गलत है। माई फादर गोज़ फॉर शॉपिंग, ये भी गलत है। डायरेक्टली कहेंगे माई फादर गोज़ शॉपिंग एवरी फ्राइडे। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ही वेंट फिशिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे मछली मारने गया, वो सुबह सवेरे मछली मारने गया। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी आप देखें कि वेंट के बाद टू नहीं लगा, फॉर नहीं लगा, डायरेक्टली फिशिंग का यूज़ हुआ। फिशिंग क्या है, एक एक्टिविटी है। मछली मारना, मछली मारना क्या है, एक एक्टिविटी है। फिशिंग ये किसी जगह का नाम नहीं है, किसी प्लेस का नाम नहीं है। फिशिंग एक एक्टिविटी है, इसीलिए यहाँ पर भी टू या फॉर का इस्तेमाल नहीं हुआ, डायरेक्टली हमने फिशिंग का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट फिशिंग इन द अर्ली मॉर्निंग। तो गो के साथ हमेशा टू नहीं लगता। टू उस वक्त लगेगा जब हम जगह पर जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई प्लेस की तरफ हम जा रहे हैं, तो उस वक्त हम टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन होम, जब हम वर्ड होम इस्तेमाल करते हैं, नाउन होम जा रहे हैं, तो उसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होगा। और जब भी हम किसी एक्टिविटी को करने जा रहे हैं तो उस वक्त भी टू का इस्तेमाल नहीं होगा। अगला वर्ड देखते हैं, रिलेट टू। रिलेट टू का मतलब होता है किसी के जज्बात या एहसासात को समझना, किसी के कैरेक्टर को समझना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रिलेट टू योर फीलिंग्स अबाउट हर, उसके बारे में मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ। रिलेट टू, समझ सकता हूँ, किसको, टू योर फीलिंग्स, तुम्हारे जज्बात को, तुम्हारी फीलिंग्स को, अबाउट हर, उसके बारे में। तो रिलेट टू यानी कि किसी के जज्बात को या किसी के एहसासात को समझना। तो देखिए यहाँ पर भी रिलेट के बाद आया टू, और टू के बाद योर फीलिंग्स, ये नाउन फ्रेज है, नाउन का इस्तेमाल हुआ। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। और एक दूसरे मीनिंग है रिलेट टू के, मुनहसिर होना।
फॉर एग्जाम्पल, द सोल्यूशन ऑफ दिस मैटर रिलेट्स टू अहमद। इस मामले का, इस मैटर का सोल्यूशन, हल अहमद पर मुनहसिर है, यानी कि अहमद चाहेगा तो इस मैटर का हल निकल सकता है। तो रिलेट्स टू यानी मुनहसिर होना। अगला वर्ड है रिस्पॉन्ड टू। रिस्पॉन्ड टू का मतलब होता है जवाब देना, किसी का जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, शी डजंट रिस्पॉन्ड टू मैसेज। उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। शी डजंट रिस्पॉन्ड टू माई मैसेज। तो रिस्पॉन्ड टू यानी कि किसी के मैसेज का, किसी का जवाब देना। अगला वर्ड है टॉक टू, किसी से बात करना। ही टॉक्ड टू द मैनेजर फॉर मोर देन एन आवर। टॉक्ड टू, टॉक्ड के बाद आया टू और फिर उसके बाद मैनेजर यानी कि नाउन है, तो नाउन का इस्तेमाल होगा। टर्न टू, पलटना या पलटाना। टर्न टू पेज 46 फॉर डायग्राम ऑफ द प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के डायग्राम के लिए 46 पेज को पलटिए। टर्न टू का मतलब होता है पलटना या पलटाना। तो टर्न के बाद टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया। जितने भी वर्ड्स, जितने भी वर्ब्स डिस्कस किए गए, इनके साथ टू का इस्तेमाल होता है और टू के बाद नाउन का इस्तेमाल होगा या वर्ब की जेरंड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कभी नहीं होगा इन वर्ब्स के साथ। फिर मिलते हैं अगले लेसन में।